हेलो स्टूडेंट्स, डेरिवेटिव समझ आ रहे हैं? थोड़े थोड़े समझ आ रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, धीरे धीरे आपको समझ आ जाएंगे सारे के सारे। ठीक है, प्रैक्टिस करनी है और टेंशन नहीं लेनी है। तो आज हम करेंगे ये डेरिवेटिव का जो लास्ट हमारे पास बचा है थोड़ा सा मैथमेटिकल टूल, तो वो मैं आज को बता दूँ। ठीक है, तो ये है डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ लोगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, लोगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल। तो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स ऑफ लोगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन मैंने पहले से लिखा हुआ ताकि लेक्चर थोड़ा सा टाइम हमारा बच जाए। फर्स्ट हमारे पास है ये log x टू द बेस e बोलते हैं। ये जो मैंने e लिखा है ना, log x टू द बेस e, ये नेचुरल log होते हैं। एक होता है कि हम ऐसे भी लिखते हैं कि log 10x, ये होता है log x टू द बेस 10, इसको हम बेस बोलते हैं। ठीक है, ये क्या है e मतलब नेचुरल लॉगरिथम जो है वो हम कर रहे हैं। क्लियर है? अब करेंगे क्या, हमने पहले इसका डेरिवेटिव लेना है कि डेरिवेटिव ऑफ log x टू द बेस e क्या होता है। ठीक है, क्लियर है? तो इसको माइंड में रखना है और फिर आगे जाके काम करना है। तो अगर मैं बोलूं कि dy dx ऑफ log x टू द बेस e कितना होगा, तो उसका आंसर क्या होगा, ध्यान से देखना। उसका आंसर है 1/x। पहले हमने log x का जो हम डेरिवेटिव लेंगे वो क्या होगा, 1/x, उसके आगे होगा log e टू द बेस, log e टू द बेस e, दोनों e सेम है, इसकी वैल्यू 1 होती है। राइट, यहां पर लिख दूं बिकॉज log e टू द बेस e दैट इज इक्वल टू 1, तो हमारे पास जो आंसर आया कितना है 1/x। मतलब ये जो टर्म है हमारे पास, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, log e 1 होता है। log e टू द बेस e, वो हमारे पास क्या आंसर आता है उसका 1 होता है। ठीक है, क्लियर है? ये बात क्लियर होगी। तो हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ log x, मैं इधर लिख रहा हूं कि हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ log x टू द बेस e विद रिस्पेक्ट टू x वो कितना होगा 1/x होगा। तो ये आपका एक फार्मूला बन गया। ठीक है, क्लियर? कहीं भी आपके पास आए कि log x का डेरिवेटिव लेना है तो वहां ध्यान रखना है आपने कि log x का डेरिवेटिव कितना होता है 1/x। बाकी जो मैंने आपको पहले इनकी थ्योरम्स बताई थी, थ्योरम इसके ऊपर भी लागू होती हैं सारी की सारी। क्लियर है? चलें आगे। उसके बाद आ गया हमारे पास नेक्स्ट सेकंड पॉइंट कि आपने इसका डेरिवेटिव लेना। क्लियर है? समझ आ रही है ना? log u टू द बेस e, इसका डेरिवेटिव आपने क्या लेना है बताओ। तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, आपको पता है कि log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x, लेकिन यहां पर डायरेक्ट जो है वो x आ रहा था। ये देखो, क्योंकि हम डेरिवेटिव ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये भी x था। अब हम डेरिवेटिव ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, लेकिन यहां पर क्या है तो u है, तो हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ x, ये तो आ गया सिंपल 1/u। कितना आ गया 1/u। उसके बाद फिर आप क्या करोगे dy/dx ऑफ u, फिर जो u टर्म होगी उसका आप क्या ले लोगे, डेरिवेटिव ले लोगे। ठीक है, क्लियर है? आपको ये बात समझ आ गई? ये बात समझ आ गई? मान लो यहां पर मैं बोलता हूं कि डेरिवेटिव log e x², ठीक है, तो आप 1/x² लिख दोगे उसको, लेकिन x² का आगे डेरिवेटिव भी आएगा। ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, ये नोट कर लिया आपने? चलो, क्योंकि सिंपल अगर e की पावर x आ रहा है ना आपके पास, तो डेरिवेटिव ऑफ log x आ रहा है, तो आप सिंपल क्या करोगे, उसका जो फार्मूला आएगा log x का 1/x आ जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर हमारे पास डेरिवेटिव dy/dx log e u होता तो आप क्या करते? ठीक है, तो आपने क्या करना है, पहले जो ये टर्म है उसको ले लेना 1/u, फिर उस टर्म का अलग से आपने क्या लेना है, डेरिवेटिव लेना है। ठीक है, क्लियर है? एक एग्जांपल मैं आपको सिंपल सी बताता हूं कि सपोज करो आपके पास ऐसे है dy/dx ऑफ log x², तो आप बोलोगे सर इसका आंसर आएगा 1/x², है ना? यही आएगा। log e टू द x जो होता है 1/x² होता है, लेकिन बाद में बच्चा लोग ये जो x² है इसका भी आपने डेरिवेटिव लेना है, तो क्या बन जाएगा 1/x², x का डेरिवेटिव कितना आएगा 2x, तो आपका आंसर कितना आ गया 2/x। क्लियर होगी बात?
समझ आई, पता चला, राइट। तो सिंपल सी बात है ये, सिंपल की log x का डेरिवेटिव 1/x होगा। अगर log x की जगह x स्क्वायर होता या x4 होता या कोई और टर्म होती तो हमने उसका भी क्या लेना है, डेरिवेटिव लेना है। मेरी बात समझ आ गई, क्लियर है। चलें आगे। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट हमारे पास क्या है, ये वाला, कि इसका डेरिवेटिव आपने लेना है। ये कैसे आया क्या है, नॉन मेडिकल वाले तो बड़े आराम से करेंगे, मेडिकल वालों को थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, बट आपने ये फार्मूले याद रखने हैं बस, ठीक है। जितना मैं आपको करवा रहा हूं उतना आपने कर लेना, तो आपके लिए वो सफिशिएंट होगा, ठीक है। अब डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स टू द बेस ए। अब हमारे पास ए आ गया बेटा, पहले क्या था, बेस ई था, राइट। अगर बेस ई था तो इसलिए यहां पर लॉग ई क्या हो गया, 1 हो गया। अब अगर आपके पास डेरिवेटिव है log x टू द बेस ए कुछ भी हो सकता है, 10 कुछ भी हो सकता है, राइट। नेचुरल लॉग ई भी हो सकता है, लेकिन हमें उसने क्या बोला कि यहां पर a है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, 1/x log क्या होगा, पहले हम क्या करते थे, log e करते थे, अब हम क्या करेंगे, log e टू द बेस ए, ऐसे करते थे। पहले हम क्या लिखा, हमने क्या था, यहां पर e था, तो log x का क्या हो गया 1/x और log e टू द बेस e। यहां पर क्या था, a है, तो हम क्या करेंगे, log x का डेरिवेटिव तो आ गया 1/x, तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, log e टू द बेस a। समझ आई, क्लियर, क्लियर। ये फार्मूले हैं बेटा, ये फार्मूले हैं, इसमें ज्यादा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ फार्मूले कि अगर आपको ऐसा आए, अगर यहाँ पर e आए तो आपके पास 1/x हो जाएगा, अगर यहाँ पर e की पावर u है तो आपको पता है कि इसका भी डेरिवेटिव लेना है। अगर आपके पास log x टू द बेस a है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, 10 हो सकता है, कुछ भी दे सकते हैं हम, तो आपके पास क्या होगा 1/x log e टू द बेस a आ जाएगा, ठीक है, क्लियर। अब आ गया मेन, जिसके लिए हमने इतना सारा काम किया, वो था dy dx ऑफ e की पावर x। ये प्रॉब्लम थी, किसी बच्चे ने मुझे बोला था कि ये चीज समझ नहीं आई। इस चीज को करने के लिए, राइट, ये फार्मूला को करने के लिए हमारा ये तीसरा लेक्चर जो है वो बना गया, ठीक है। क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट आपको बता देता तो मुझे भी मजा नहीं आना, तो इसलिए मैंने शुरू से स्टार्ट कर दिया सारा काम। तो dy dx ऑफ log e की पावर x, ये क्या होता है, e की पावर x। ये याद रखना है कि e की x का जो डेरिवेटिव होता है वो e की x ही होता है, साथ में क्या लगेगा, log e टू द बेस e, क्योंकि यहां पर e की पावर x है, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, log e टू द बेस e कितना होता है, 1 होता है, मैंने पहले आपको बताया। तो ये पॉइंट याद रखना है कि कहीं भी आपसे पूछे कि व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ e की पावर x, e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x ही होता है। मेरी बात समझ आ गई, क्लियर है। चलें आगे, समझ आई। क्योंकि अगर मैं बोलूं कि डेरिवेटिव ऑफ y, तो क्या होगा, e की पावर y, मतलब जो आप डेरिवेटिव ले रहे हो किसके विद रिस्पेक्ट टू ले रहे हो उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर आएगा। इस बात को याद रखना है, ये पॉइंट मैं बार बार आपको बता रहा हूं, समझ आई। मैंने क्या बोला कि अगर हमारे पास e की पावर x है, आपने उसका डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या बन जाएगा, e की पावर x log e टू द बेस e। ये बेस है, ये 1 होती है टर्म, ये 3 टर्म क्या होती है 1, तुम्हारे पास क्या आ गया e की पावर x, ठीक है। ये टर्म क्या होगी 1, तो 1 मल्टीप्लाई बाय e की पावर x, e की पावर x होगी। यहां पर विद रिस्पेक्ट टू x था, यहां पर मैंने विद रिस्पेक्ट टू y लिया, लेकिन यहां पर भी y था, तो आंसर सेम आ गया। जिसके विद रिस्पेक्ट टू ले रहे हैं, अगर जो आपके पास वेरिएबल, अगर आप ऐसा करोगे तो dy dy, अगर मान लो उल्टा हो जाए काम कि नीचे x है, यहां पर कुछ और है, अब क्या करोगे आप, अगर ये और ये सेम है तो सिंपल है, आपको पता है कि e की पावर x ही आएगा। लेकिन अगर मान लो वहां पर e की पावर x स्क्वायर दिया, तो वो मैंने आपको बोला कि उसका डेरिवेटिव होगा e की पावर 2x, उसका प्रैक्टिस करेंगे हम उसको। ये बात समझ आई। अब मैं क्या बोल रहा हूं कि dy dx ऑफ e की पावर u, बताओ क्या होगा, e की पावर u का डेरिवेटिव e की पावर u ही होगा, लेकिन बाद में इसका डेरिवेटिव हमें लेना पड़ेगा, ठीक है। किसका, dy dx ऑफ u, u का हमने डेरिवेटिव लेना, क्योंकि u इज द फंक्शन ऑफ x, पता चला। जैसे
मैं आपको बोल रहा हूं कि dy dx ऑफ e की पावर 4x, आप इसका डेरिवेटिव लो, राइट। जब आपने dy dx ऑफ e की पावर 4x का डेरिवेटिव लिया तो आपके पास क्या बना, e की पावर 4x, e की पावर 4x ही आ गया, क्लियर। उसके बाद ये 4x इसका भी डेरिवेटिव लेना है, हमें लेना है कि नहीं, तो हमारे पास क्या बन जाएगा dy dx ऑफ 4x, तो आंसर कितना आया e की पावर 4x, इसका डेरिवेटिव कितना होगा, 4 कांस्टेंट है, 4 बाहर आ जाएगा तो dx बाई dx 1 हो गया, तो आंसर कितना आ गया 4, तो आपके पास आंसर आएगा 4 e की पावर 4x। क्लियर, समझ आई। एक और प्रैक्टिस कर लेते हैं, ये नोट कर लो, शाबाश। चलो अब ये सारे नोट कर लिया आपने, चलो ये भी ठीक है। मतलब जब आप एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है उसका डेरिवेटिव लेते हो ना, तो जो ऊपर दिया हुआ है उसका भी आपको डेरिवेटिव लेना है। सिंपल सी बात आपको बताता हूं, मान लो अगर बोला डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स, तो आप बोलोगे ई की पावर एक्स, आप बोलोगे सर आपने एक्स का डेरिवेटिव लिया, क्यों लूं इसका, अगर मैं इसका डेरिवेटिव डी एक्स का डेरिवेटिव ले लेता तो 1 नहीं आना था, और dx बाई dx 1 नहीं आना था, इसलिए मैं नहीं ले रहा हूं। हाँ, अगर यहां पर 3x होता तो आपको इसका डेरिवेटिव 3x लेना था, तो साथ में क्या आ जाता 3 आ जाता, तो आंसर कितना आया 3 की पावर x। अगर मान लो यहां पर, समझ आ रही है ना, अगर मान लो यहां पर x की पावर 4 होता, e की पावर x उसकी पावर 4, तो आपके पास डेरिवेटिव तो यही आना, सॉरी यहां पर 3x भी आना था, हाँ पहले में 3x आना था, यहां पर e की पावर 3x, e की पावर 3x। अगर यहां पर क्या होता कि e की पावर x की पावर 4 होता, तो आपके पास क्या आना था, क्या आना था e की पावर x की पावर 4, साथ में डेरिवेटिव ऑफ x की पावर 4। मेरी बात समझ आई। मतलब ये जो आपके पास पोर्शन है ये वाला, आपने इसका भी डेरिवेटिव लेना है, जो पावर है उसका भी डेरिवेटिव आपने लेना है। तो इसका मतलब e की पावर x की पावर 4 आ गया, तो ये बन गया e x की पावर 4, तो x की पावर 4 का डेरिवेटिव कितना होता, 4 आगे आ गया, ये क्यूब बन, तो आपके पास आंसर आ गया 4x क्यूब e की पावर x इसकी पावर 4। आप समझ आई बात, समझ आ रही है, क्लियर है। सभी में हम ऐसा ही लेंगे, ये नहीं है कि हम डेरिवेटिव ऑफ e की पावर x जो है इसको एज इट इज लिख रहे हैं यहाँ पे e की पावर x, हम इसका भी डेरिवेटिव ले रहे हैं, लेकिन इसका जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो dx बाई dx आ जाएगा, वो कैंसिल हो जाएगा, तो रहेगा e की पावर x ही। कंफ्यूज नहीं होना है, सभी में हम ऐसे ही कर रहे हैं। जैसे मान लो हमारे पास उन्होंने दिया है कि लेट y इज इक्वल टू log x की पावर 2, ये नोट कर लिया था, ओके। अब देखना, इसके बाद हमारे पास आ गया y इज इक्वल टू log x, राइट। अब आपने इसका डेरिवेटिव लेना, बताओ क्या आएगा डेरिवेटिव, शाबाश करो, dy y dx दैट इज इक्वल टू, अब वही बात आ गई ना कि आप बोलोगे सर पहले हम 1/x लिख देंगे, अरे नहीं, हमें क्या दिखाई दे रहा है, पूरा घर दिखाई दे रहा है, उसके ऊपर 2 दिखाई दे रहा है, तो पहले हम इस 2 के साथ दो हाथ करेंगे, तो क्या बन जाएगा log x, 2 आगे आ गया, 2 में से 1 माइनस कर दिया, सिंपल। किसकी x की पावर है, हम ऐसे लेते हैं ना, मतलब हम जो थ्योरम्स है मैंने बताई वो हम करेंगे। उसके बाद आप क्या करोगे, dy dx ऑफ, अब अंदर जाओगे, इसका डेरिवेटिव log x, समझ आई। पहले हमें क्या दिखाई दे रहा था कि इसके घर पूरा दिखाई दे रहा है, उसके ऊपर 2 है, हमने उसका डेरिवेटिव लिया, फिर हम घर के अंदर गए, उसके अंदर कितना है x है, फिर log x, उसके बाद हमें क्या दिखाई दिया x दिया, तो हम क्या करेंगे dy dx ऑफ x। आप समझ में आई बात, मैंने छोड़ देना था लेकिन मैंने आपको बता दिया कि हम लेंगे इसका डेरिवेटिव, लेकिन आएगा ही वन, तो इसलिए हम उसको ओमिट कर देते हैं। मेरी बात समझ आई। ये लास्ट वाला नहीं दिखाई दे रहा आपको, ये वाला नहीं दिखाई दे रहा, ये वाला लॉग, मैं यहां पर मल्टीप्लाई करना था इसको, तो लिखना था dy dx ऑफ x। आप समझ आ गई, ये चीज आप यहां पर थी मैंने लिखी हुई, आपको नहीं दिखाई दी बोर्ड के ऊपर, तो आपने एडजस्ट कर लेना, ये चीज यहां पर थी इसके साथ। तो अब आपका आंसर कितना है, dy dx 2 log x, 2 minus 1 1 ही आ गया, डेरिवेटिव log x 1 upon x, डेरिवेटिव x विद रिस्पेक्ट टू x कितना आ गया 1, सो आपके पास आंसर कितना आया 2 log x over x, ठीक है। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो
2/x log x। सिंपल, समझ आई। उसके बाद फिर अगर मैं ये आपके लिए क्वेश्चन मैंने करवाया, मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं log x की पावर 4, चल यहां पर 3 कर देता हूं, तो ये आपने करना है log x की पावर 4 और साथ में मैंने क्या लगा दिया 3 लगा दिया, तो आपने इसका आंसर ढूंढना है। ठीक है, और जब भी आप मुझे क्वेश्चन भेजते हो ना कि सर ये क्वेश्चन नहीं निकला, तो आप क्वेश्चन की स्टेटमेंट कॉपी के ऊपर लिख के दिया करो, क्योंकि मैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है वो स्टूडेंट्स को देता हूं, तो वो कहते हैं सर इसका क्वेश्चन नंबर 7, तो मुझे नहीं पता चलता वो क्वेश्चन नंबर 7 कौन सा है। राइट, आपने वो क्वेश्चन लिखना है कॉपी के ऊपर और उसकी फोटो खींचनी है और फिर मुझे व्हाट्सएप करनी है, तब मैं क्वेश्चन को देख के, अब मुझे नहीं पता कौन सी सीरीज में कौन सा क्वेश्चन है। राइट, आपने क्वेश्चन भेजना है, क्वेश्चन का आपको जो है वो सोल्यूशन जो है वो मैं बताऊंगा कि कैसे करना है। ठीक है, ये नहीं है कि सर क्वेश्चन नंबर 7 वो जो आपने दिया था ऐसे याद नहीं रहेगा, क्वेश्चन नंबर 10th को भी दे रहे हैं, 9th को भी दे रहे हैं, +1 को भी दे रहे हैं, +2 को भी दे रहे हैं, तो हमें कैसे याद रहेगा। राइट, तो इसलिए आपने क्वेश्चन भेजना है पिक करके, इसको सॉल्व करना है। वेरी गुड, ये आपके लिए है, स्टार क्वेश्चन सॉल्व करना है। उसके बाद एक और प्रॉब्लम हम सॉल्व करते हैं। सपोज करो हमारे पास y है, दैट इज यस y इज इक्वल टू e की पावर sin x, ये बढ़िया है ना, कि हमने इसका डेरिवेटिव लेना है। y इज इक्वल टू e की पावर sin x विद रिस्पेक्ट टू x लेना है, तो हम क्या लिखेंगे dy बाय dx, dy बाय dx e की पावर sin x। गॉट इट, e की पावर x पता है कि e की पावर x ही होगी, यू कैन राइट हियर डेरिवेटिव e की पावर sin x, e की पावर sin x, वो तो पता ही है, चाहे x की और sin x हो चाहे cos x हो, कुछ भी, हमें क्या लेना है। उसके बाद फिर आपने इसका डेरिवेटिव लेना है dy dx ऑफ sin x, फिर आपने डेरिवेटिव लेना है dy dx ऑफ x, वो नहीं ले रहा हूं, क्यों, क्योंकि इस x का डेरिवेटिव क्या आएगा हमारे पास 1 नहीं आएगा, मैंने डायरेक्ट लिख दिया, पता चल गया ना। क्योंकि मैंने क्या किया, मैंने इस टर्म का डेरिवेटिव लिया e की पावर x, फिर मैंने इस टर्म का डेरिवेटिव लिया, फिर मैंने जो साइन के साथ जुड़ा उसका डेरिवेटिव लिया। अब समझ में आई, अगर उसके साथ अंदर कुछ और होता मैंने उसका भी डेरिवेटिव लेना था। मतलब हम किसी भी घर में अगर जा रहे हैं, अभी नहीं जाना, आजकल नहीं जाना, किसी के घर में जा रहे हैं तो पहले उसका घर देखेंगे, फिर घर के अंदर जाएंगे, फिर घर के अंदर कमरे देखेंगे, कमरे के अंदर कोई और कमरा उसको भी देखेंगे, उसके अंदर कोई कमरा कोई और भी देखेंगे, तो हम डेरिवेटिव करते जाएंगे स्टेप बाय स्टेप। तो डेरिवेटिव साइन एक्स कितना होता है बेटा, साइन का डेरिवेटिव कॉस, हाँ सर ठीक है, तो साइन का डेरिवेटिव अगर कॉस आ गया तो आपके पास क्या बन जाएगा कॉस एक्स e की पावर साइन एक्स, ये आपका आंसर आ गया। गॉट इट, समझ आ गई। अब क्वेश्चन क्या है कि अगर मैं बोलूं कि हमारे पास आपने डेरिवेटिव लेना है, यही हम क्वेश्चन कर लेते हैं कि आपके पास e की पावर साइन एक्स है और जो x है, या हम इसको u बोल देते हैं, लो साइन u कर देता हूं, एंड u इज द फंक्शन ऑफ x। आप समझाइए मेरी बात, हमने डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू x, इस टर्म का आपने निकालना है dy बाय dx, तो सिंपल है dy बाय dx, आपको पता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव कितना होता है, एज इट इज, लेकिन हम विद रिस्पेक्ट टू x ले रहे हैं, आप यहां पर क्या है u है और u दैट इज द फंक्शन ऑफ x, तो हम क्या बोलेंगे फिर अगेन dy बाय dx ऑफ साइन u, करोगे dy बाई dx ऑफ साइन u, उसके बाद dy बाई dx ऑफ u। समझे मैंने क्या बोला, पहले मुझे दिखाई दिया ये टर्म e की पावर, फिर मैं उसके अंदर गया, मुझे दिखाई दिया साइन u, फिर साइन के अंदर जब घुसा तो मुझे क्या दिखाई दिया, तो u दिखाई दिया, मैंने सभी को क्या कर दिया, डिफरेंशिएट कर दिया। ठीक है, क्योंकि कोरोना फैला हुआ, डिफरेंशिएट कर दो सभी को, अलग अलग कर दो, तो अब क्या हुआ e की पावर साइन u, इसका डेरिवेटिव ये हमने पहले निकाल लिया था, क्योंकि जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे कि डी बाई डी एक्स ऑफ दिस, तो e की पावर साइन u, e की पावर साइन u आ गया, फिर मैं गया साइन u की तरफ, तो साइन u का डेरिवेटिव कितना आएगा, साइन का डेरिवेटिव कॉस, साइन का डेरिवेटिव कॉस, फिर मैं आगे गया, आगे रह गया du बाई dx,
ये एज इट इज रहेगा। ठीक है, क्लियर है, समझ आई मेरी बात। तो ये प्रॉब्लम जो है, ये प्रॉब्लम आपके क्वेश्चन में थी कि ये कैसे आया, आप समझ में आया? क्योंकि हम जब डेरिवेटिव लेते हैं तो हम आगे आगे चले जाते हैं, आगे आगे चले जाते हैं। अब एक और एग्जांपल है, जैसे y इज इक्वल टू e की पावर nx, देखना e की पावर nx, ये समझ आ गई ना बेटा? क्योंकि जब भी हम डेरिवेटिव लेंगे, अब अगर यहां पर x होता तो हमने यहां पर लिखना था sin x, इधर भी x आना था, इधर dx होगा dx आ जाना था। समझ आ रही है मेरी बात? ध्यान से सुनना। अगर यहां पर x, वो तो हमने किया ही है पहले, अगर यहां पर x होता तो यहां पर भी x आना था, यहां पर भी x आना था, यहां पर भी x आना, dx dx कैंसिल हो जाता, आंसर कितना था e की पावर sin x cos x, बात खत्म। ओके, यहां पर इसका डेरिवेटिव आपने लेना विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy by dx कितना आएगा? वो तो पता ही है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का nx ही होगा, e की पावर nx, लेकिन वो अंदर गया, अंदर क्या है nx, तो इसका मतलब मुझे क्या पता चला कि dy by dx ऑफ nx भी लेना पड़ेगा। तो हमारे पास आंसर कितना आया? e की पावर nx मल्टीप्लाई बाय इसका डेरिवेटिव n इज कांस्टेंट, तो dx by dx आ गया, ये कैंसिल हो गया, तो आंसर कितना है n e की पावर nx। ओके, समझ आई? क्लियर? अब अगर मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर दूं, यहां पर लिख दूं मैं u और मैं बोलूं u इज द फंक्शन ऑफ x, तो आपने डेरिवेटिव निकालना विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहां पर क्या आएगा बेटा? nu, यहां पर भी क्या आएगा? nu, यहां पर भी क्या आएगा? nu, तो n बाहर आ गया, तो यहां पर क्या रह जाएगा? du by dx, तो आपके पास साथ में क्या लगेगा? du by dx, so this is dy by dx। आई थिंक अब आपको समझ आ गया, क्लियर? बच्चा लोग समझ आ गई? हाँ, चले आए? मतलब जो थ्योरम्स मैंने आपको 6-7 पहले आपको दी थी, चलेगा उसी के ऊपर सारा काम, राइट? लेकिन जो आपको बताया गया कि इसका जैसे मैंने बोला कि डेरिवेटिव sin x cos x, तो cos x होता है, डेरिवेटिव cos क्या होता है? sin होता है, टेंजेंट का भी बताया था, कोटेंजेंट का भी बताया था, सीकेंट का भी बताया था, कोसीकेंट का भी बताया था। वो डेरिवेटिव एज इट इज ऐसे ही रहेंगे, बट जब हम उनको यहां पर लिखेंगे या किसी फार्मूले में आ रहे हैं, तो उसके ऊपर सारी थ्योरम्स आपकी अप्लाई होंगी, इस बात को याद रखना है। ठीक है, एक क्वेश्चन जाते जाते और कर लेते हैं, और फिर मैं आपको 1-2 क्वेश्चन दे देता हूं, आप करके देख लेना, निकल जाएंगे आपसे। बिल्कुल ध्यान से करनी है बेटा ये क्वेश्चन, ठीक है? और आई थिंक आपकी सारी प्रॉब्लम जो है वो डेरिवेटिव के ऊपर अभी फिलहाल सॉल्व हो चुकी होंगी। तो जैसे मान लो हमारे पास एक क्वेश्चन है, y इज इक्वल टू e की पावर माइनस एक्स साइन एक्स, ठीक है? इसको कैसे सॉल्व करेंगे? हाँ, लेकिन जब आप प्लस 2 में जाओगे ना, तो वो बोलेंगे कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन लो पहले, बोलते हैं हम। तो ये क्या बनेगा? फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन वाला। याद आया कि फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इनटू डेरिवेटिव सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। तो इसके ऊपर आपने जब dy by dx लगाना है, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। कर लोगे इसको? साइन का डेरिवेटिव कॉस होगा, इसका e की पावर माइनस एक्स का कितना डेरिवेटिव होगा? हाँ, e की माइनस एक्स का डेरिवेटिव e की माइनस एक्स ही होगा। बट जब हम ये ऊपर वाली टर्म अब क्या है? माइनस एक्स, तो dy by dx ऑफ माइनस एक्स जब हम लेंगे, तो dx तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन साथ में क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। इस बात को याद रखना है। तो क्या बन जाएगा? e की पावर माइनस। की बात समझ आई? क्योंकि माइनस है, माइनस कांस्टेंट है, वो अगर हम ब्रैकेट के बाहर लेंगे तो माइनस इधर आ जाएगा, क्योंकि ये मल्टीप्लाई माइनस इधर आ गया, तो dx by dx हो गया। तो इसका आंसर ये है, इतने पोर्शन का आंसर माइनस e की पावर माइनस एक्स आएगा। साइन एक्स के साथ लगा दो, ऐसे इसको आपने सॉल्व कर लिया। ठीक है, क्लियर है? वो होप दैट कि आपको सारे जो डेरिवेटिव है वो समझ आ गए होंगे। और अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आपने वो मुझे व्हाट्सएप कर देनी है। एक प्रॉब्लम और ले जाओ, एक पहले दी थी मैंने, y इज इक्वल टू log ऑफ साइन एक्स। ठीक है, साइन एक्स नहीं, थोड़ा सा टिपिकल कर देता हूं। चलो दोनों कर देता हूं, एक साइन एक्स कर लो, एक y इज इक्वल टू log साइन u क्यू, वेयर u इज द फंक्शन ऑफ x। आपने इसका भी डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू x, इसका भी डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x निकालना है। व्हाट इट? dy by dx।
तो आपके लिए आज प्रॉब्लम मैंने दे दी 3। क्लियर? पहले मैंने क्वेश्चन में दी थी, फिर मैंने ये दे दी, यहां पर है log sin x, यहां पर है log sin u क्यूब है, x क्यूब मत समझना इसको, दिस इज u क्यूब एंड u इज द फंक्शन ऑफ x। मेरा x भी वैसे दिखाई देता है, u भी वैसे दिखाई देता है, तो जो मैं बोलता हूं उसको ध्यान से सुन लिया करो, ठीक है? क्लियर है? ये क्वेश्चन अगर आपने सॉल्व किए, मुझे व्हाट्सएप आना चाहिए आज, अगर जिसका व्हाट्सएप नहीं आया तो फिर ये देख लेना, टाइप कर लो।